Ya. मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा उम्र भर में। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, आज तो हवे वडला डाळे चुल शुरेलो, आज तो हवे मोरला साथे खुद शुरेलो, झूलता झूलो लागशे मने खुद तक। ये जो बचे हुए मैच है इसमें अगर माही की कप्तानी और उनका बल्ला चल गया ना, तो महादेव की कसम सीएसके का परचम लहराने से कोई रोक नहीं पाएगा। पर अभी चुप रहने में ही भलाई है, सो जाने में ही सुख है। पर उठेंगे किसी दिन सीएसके आर्मी के लिए आवाज लगाने को, माही की एक झलक और उनके बल्ले की गूंज में सब कुछ भूल जाने को, फिर से एक बार फिर से माही के प्रेम में पड़ जाने को। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच। हमारे जात के सबसे बड़े योद्धा को हमारा भाई ने झिलड़ी आई है।
तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। तोरी कलाई न छोड़ेंगे हम, तोरे बिन हम अधूरे हैं राम कसम। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण। तोरी कलाई न छोड़ेंगे हम, तोरे बिन हम अधूरे हैं राम कसम। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण। यन तू सपना मो विचार्यो घणुं माताए रडियाने कोईना जोड़े मांगवाना दीधुं, यमारो किस्मत चमकायो। जोगनियो आज आव्यो ने काल जाशे, जोगनियो का एक दलित माँ का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो ये पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। मेरे भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो सिर्फ दलितों के नेता थे। सच तो ये है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं, तो महिलाओं के लिए भी भगवान से कम नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाया, वरना स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी महिलाओं को ये अधिकार 1971 में जाकर मिल पाया। जिस जमाने में महिलाएं चार दीवारी में बंद रहा करती थी, डॉक्टर अंबेडकर ने उस दौर में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिलवाया, वरना अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं को ये अधिकार 1993 में मिला। महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें संपत्ति में बराबर अधिकार दिलाने की वकालत भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी। ध्यान रहे कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें दलित विरोधी बातें लिखी थी, बल्कि इसलिए भी जलाया था क्योंकि इसमें महिलाओं को गुलाम बनाने के तरीके लिखे। હું હંમેશા મારી સ્પીચમાં કહેતો હોઉં છું ને આ બે જ એક્ઝામ્પલ આવતો છે કે કર્ણ અને બાબા સાહેબ આંબેડકરમાં ફરક શું છે કે કર્ણ પણ પોતે સૂતપુત્ર કહેવાતો હતો, એની પાસે પણ ઘણી બધી તકોનો અભાવ હતો અને તકોની અભાવ છતાં જ્યારે અંગ દેશનો રાજા બનાવવામાં આવે છે ત્યારે પોતાના જેવા કહેવાતા સૂતપુત્રો માટે કરવાનું એને ધ્યાને નહોતું આવ્યું। એની સામે બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જ્યારે એમને તક મળી ત્યારે તકનો ઉપયોગ કર્યો અને પોતે જ્યારે શિક્ષિત બન્યા ત્યારે પોતાના જેવા બીજા માટે શું કરી શકાય એના માટે આખું જીવન જે છે એમને ઘસી નાખ્યું ને ત્યારે આજે એ આટલા પૂજનીય છે ને આપણા બધા संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर। वीरा वीरा कंगलाटा मुरुगाला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो सिर्फ दलितों के नेता थे। सच तो ये है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं, तो महिलाओं के लिए भी भगवान से कम नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाया, वरना स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी महिलाओं को ये अधिकार 1971 में जाकर मिल पाया। जिस जमाने में महिलाएं चार दीवारी में बंद रहा करती थी, डॉक्टर अंबेडकर ने उस दौर में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिलवाया, वरना अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं को ये अधिकार 1993 में मिला। महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें संपत्ति में बराबर अधिकार दिलाने की वकालत भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी। ध्यान रहे कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें दलित विरोधी बातें लिखी थी, बल्कि इसलिए भी जलाया था क्योंकि इसमें महिलाओं को गुलाम बनाने के तरीके लिखे।
હું હંમેશા મારી સ્પીચમાં કહેતો હોઉં છું ને આ બે જ એક્ઝામ્પલ આવતો છે કે કર્ણ અને બાબા સાહેબ આંબેડકરમાં ફરક શું છે કે કર્ણ પણ પોતે સૂત પુત્ર કહેવાતો હતો, એની પાસે પણ ઘણી બધી તકોનો અભાવ હતો અને તકોની અભાવ છતાં જ્યારે અંગ દેશનો રાજા બનાવવામાં આવે છે ત્યારે પોતાના જેવા કહેવાતા સૂત પુત્રો માટે કરવાનું એને ધ્યાને નહોતું આવ્યું. એની સામે બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જ્યારે એમને તક મળી ત્યારે તકનો ઉપયોગ કર્યો અને પોતે જ્યારે શિક્ષિત બન્યા ત્યારે પોતાના જેવા બીજા માટે શું કરી શકાય એના માટે આખું જીવન જે છે એમને ઘસી નાખ્યું ને ત્યારે આજે એ આટલા પૂજનીય છે ને આપણા બધા संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर. खोली नहीं ना मैं नहीं मारे